वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर शॉर्ट स्टेनोग्राफी। ये डिक्टेशन है 90 शब्द प्रति मिनट। उसके पहले जो भी कठिन वर्ड आए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। कहावत, छाजला, छलनी, ग्रेटर, बहकावे, ओली, अतिराष्ट्रवाद, उल्लू, इस्लामिक, पिछलग्गू, राजशाही, मरने, बेवफा, मजबूरी, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, लचीली, नेपाल, राष्ट्रवाद, अंदाज़ा। स्टॉप। जो भी कठिन वर्ड आए थे वो हो चुके हैं। अब आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। राजस्थानी में एक कहावत है, छाजला बोले सो बोले, छलनी भी बोले। यानी जिसकी हैसियत है उसका बोलना तो समझ आता है, लेकिन जिसकी कोई हैसियत नहीं है वह भी बोलने लगा है। यह संदर्भ हमारे पड़ोसी देश नेपाल का है, जिसने ग्रेटर नेपाल के नाम पर 5 भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के कई शहरों पर अपना दावा जता दिया है। सब जानते हैं कि नेपाल और वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन दिनों किसकी गोद में बैठे हैं? यह केवल और केवल चीन है, जिसकी बहकावे में आकर नेपाली जनता के नाम पर ओली यह खेल खेल रहे हैं। नेपाली जनता को तो आज भी ओली का भारत को छोड़ चीन की गोद में बैठना रास नहीं आएगा। वह आज भी हिंदुस्तानी जनता के साथ सदियों से चले आ रहे रोटी बेटी के संबंध जारी रखना चाहती है। इसके उलट चीनी सह के बूते वहाँ के शासक कौमांतराष्ट्रवाद को हवा देकर अपनी सत्ता का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। स्टॉप पैरा। अतिराष्ट्रवाद आज नेपाल ही नहीं, दुनिया के अधिकतर मुल्कों की कमजोरी बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर उन मुल्कों की जहां लोकतंत्र है। चुनावी कामयाबी के लिए वहां के हुक्मरान इसका सहारा लेते हैं और भावनाओं के रथ पर सवार होकर अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं रहता कि इससे वे 2 देशों का, उनकी जनता का कितना नुकसान कर देते हैं। भारत और पाकिस्तान इसके उदाहरण हैं। जैसे ही परिस्थितियां थीं, 2 अलग देश बन गए, लेकिन इस्लामिक राष्ट्रवाद ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। नुकसान भारत का भी हुआ। अब यदि नेपाल भी उसी रास्ते पर चलते हुए चीन का पिछलग्गू बन जाता है तो वह स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है। वैसे धार्मिक आधार पर नेपाल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। पिछले कुछ वर्षों को छोड़ दें तो राजशाही के बाद वहाँ के लोकतांत्रिक शासक भी हमारे साथ ही चले हैं। नेपाल पर चीन की गोद में जा बैठने का
आरोप मढ़ने से पहले हमें अपनी उन कमज़ोरियों को भी देखना चाहिए जिनकी वजह से ऐसी स्थिति बनी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता की तर्ज पर हम ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी विदेश नीति में भी कुछ कमियां रहीं जिनका लाभ चीन ने उठाया। हमें नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसियों के लिए अपनी विदेश नीति लचीली रखनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उन्हें साथ रखना चाहिए। चीन से टकराव की स्थिति में इनका साथ हमारे लिए अमेरिका और रूस के साथ से कम महत्वपूर्ण नहीं है। स्टॉप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक्स।